सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 16 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो नूर से पैदा हुए हैं। वो हमारी नजरों से गायब हैं, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ कामों पर लगा रखा है। वो हर वक्त इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। फरिश्ते बेशुमार हैं, उनकी सही तादाद अल्लाह ताला ही को मालूम है। उनमें 4 फरिश्ते मशहूर हैं। एक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह की किताबें और अहकाम पैगंबरों के पास लाते थे। 2 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो क़यामत में अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूकेंगे। 3 हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जो बारिश का इंतजाम करने और मखलूक को रोजी पहुंचाने पर मुकर्रर हैं। 4 हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जो मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर है। इसी तरह उनके अलावा भी बहुत सारे फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की और उसकी पाकी बयान करने में लगे रहते हैं। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, पागलपन का असर खत्म होना। हजरत याला बिन मुराह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब चीज देखी। वाकया ये हुआ कि मैं एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था। सफर के दौरान हम एक जगह ठहरे। इतने में एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई जिसको पागलपन का असर था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था कि वो बच्चा ठीक हो गया। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, ज़कात का निसाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 औखिया से कम चांदी में ज़कात नहीं है। नोट, 5 औखिया चांदी मौजूदा वजन के एतबार से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम है। इसकी कीमत के बराबर जिसके पास रुपया या चांदी में से जो होगा उस पर ज़कात फर्ज होगी। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, कपड़ा दाएं सीधी तरफ से पहनना। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कपड़ा पहनते तो दाईं सीधी तरफ से शुरू करते और जब उतारते तो बाईं उल्टी तरफ से शुरू करते। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, हाफिज़े कुरान का जिस्म जमीन नहीं खाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाफिज़े कुरान का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देते हैं कि उसके जिस्म को मत खाना। जमीन कहती है कि ए अल्लाह, भला मैं इसका जिस्म कैसे खा सकती हूं जबकि आपका कलाम इसके सीने में है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, अपने इल्म पर अमल ना करने का वबाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उस आलिम को होगा जिसको उसके इल्म से नफा नहीं पहुंचाया। नोट, जिस आदमी को शरीयत के बारे में जितना भी इल्म हो उसके मुताबिक अमल करना जरूरी है। अपने इल्म के मुताबिक अमल ना करने पर सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया की 5 बातें। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला हर बंदे के 5 बातें लिखकर फारिग हो चुके हैं, उसकी मौत का वक्त, उसका रिस्क, उसकी उम्र, अच्छा और बुरा नसीब। नंबर 8, आखिरत के बारे में, कयामत के दिन 3 किस्म के लोग। हदीसे खुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं कयामत के दिन 3 आदमियों से झगड़ा करूंगा। एक, उस शख्स से जिसने मेरा नाम लेकर वादा किया और फिर उसको पूरा नहीं किया। दूसरे, उस शख्स से जिसने किसी आजाद इंसान को बेच दिया। तीसरे, उस शख्स से जिसने किसी मजदूर को मजदूरी पर लगाया और उससे पूरा पूरा काम लिया मगर उसकी उजरत नहीं दी। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, 3 सांस में पीने के फायदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीने वाली चीजों को 3 सांस में पीते थे और फरमाते थे, ऐसा करने से इत्मीनान हो जाता है, तकलीफ और बीमारी से हिफाजत होती है और वो चीज
खूब हजम होती है। नोट, इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को सांस लेकर पीने की हिदायत फरमाई है। इसकी एक वजह यह है कि जब हम पानी पीते हैं तो सांस की नली खुद से बंद हो जाती है, और जब हवा अंदर पास नहीं होती तो खून साफ नहीं हो सकता। यही वजह है कि पानी को 3 सांस में पिया जाए ताकि सांस ज्यादा देर तक ना रुके। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, कामिल मोमिन बनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। जज़ाकल्लाह।